माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको भी मैं गलत नजर आ रही हूँ? नीतू अपनी सास शीला जी से उदास स्वर में बोली। नहीं बहू, मुझे तो अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा है, पर अच्छा हुआ कि अब वो चली गई। उम्मीद करूंगी अब जब वो आए तो फिर से ऐसा कोई व्यवहार ना करे। शीला जी ये कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई और कमरे का दरवाज़ा हल्के से बंद करते हुए बोली, बहू, कुछ देर मुझे आराम करने देना। देखना लव कमरे में आकर मुझे परेशान ना करे। नीतू जानती थी कि उसकी सास आज बहुत परेशान है और ऐसे में वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती। न जाने क्यों आज उसे एहसास हो रहा था जैसे मुझे मेरी सास मिली। काश ऐसे समझने वाली सास हर घर में हो। उधर शीला जी कमरे में आकर अपने पति की तस्वीर देखते हुए कहने लगी, कहती थी ना, बेटी को सिर पर मत चढ़ाओ, उसकी मनमानी देखो। शादी के बाद भी वो नहीं बदली है। काश आप उस वक्त थोड़ी लगाम कसते तो वो स्वच्छंद ना होती। पर आज मुझे आपकी बेटी को डांटना पड़ा। बहुत दिल को रोका, पर उसकी हरकत देखकर सच में खुद को रोक ना पाई। कहते कहते शीला जी रोने लगी। राशि और रोनित दो बच्चों की माँ, पर पति प्रमोद जी सदैव बेटी की हर गलती नज़रअंदाज करते रहे और रोनित बेचारा बेवजह पिता की डांट का भागी बनता रहा। पर छोटी बहन से उसे बहुत प्यार था, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। शादी के बाद भी राशि जब तब घर आती और अपनी पसंद से जो मन करता खरीद लिया करती थी। प्रमोद जी भी बिटिया को कभी कुछ नहीं कहते थे, पर 5 साल पहले पिता के गुजर जाने के बाद भी राशि जब आती, माँ और रोनित पहले की तरह उसकी पसंद का पूरा ख्याल रखते थे। रोनित की शादी को अभी 4 साल ही हुआ था और राशि जब भी आती तो वो महसूस करती कि अब उसकी माँ बहू को उससे ज़्यादा मान देने लगी है। हर वक्त उसकी मदद करने में लगी रहती है और राशि को वक्त कम देती थी। इस बार जब राशि आई तो कुछ दिनों बाद ही नीतू का जन्मदिन आने वाला था। माँ ने रोनित से कह नीतू के लिए डायमंड की खूबसूरत सी अंगूठी के लिए कुछ लाने को कहा ताकि वो उसे तोहफे में दे सके। नीतू जन्मदिन की सुबह पूजा अर्चना करके सासू माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद लेने आई तो शीला जी उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, बहू, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, खोल कर देखो कैसा है। पसंद नहीं आए तो रोनित के साथ जाकर बदलवा लेना। नीतू ने जब अंगूठी देखी तो सासू माँ के गले लगती बोली, थैंक यू माँ, बहुत ही खूबसूरत है, अभी पहनकर आपको दिखाती हूँ। नीतू पहनकर जब दिखा ही रही थी कि रोनित भी आ गया और बोला, बहुत अच्छी लग रही है, पहनी रहो। नीतू बड़े प्रेम से पहनकर काम निपटाने लगी। जब राशि की नज़र उस पर गई तो वो बोल उठी, क्या बात है भाभी, आपकी रिंग तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं भी सोच रही थी कि ऐसा लेने का। कितने का आया? आपको अच्छी लग रही है तो रख लीजिए। वैसे भी मैं डायमंड कहाँ पहनती हूँ, इतने महंगे होते हैं कि खोने के डर से लेती ही नहीं। वो तो माँ ने। बात पूरी करती उससे पहले शीला जी वहाँ पर आ गई और राशि से बोली, अरे आज तेरी भाभी का जन्मदिन है, उसे बधाई तो दे दे। और देख, ये तोहफे में मैंने दिया है, अच्छी लग रही है ना? वाह माँ, मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। भाभी को डायमंड का रिंग खरीद रही हो, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मंगवा दो ना। राशि ने कहा, आप ये रख लीजिए दीदी, मैं तो वैसे भी इस सोने की रिंग में काम चला लेती हूँ, मुझे गहनों का ज़्यादा शौक भी नहीं है। कहकर नीतू अंगूठी उतारने लगी। ये क्या कर रही हो बहू, ये तेरे जन्मदिन का तोहफा है, राशि को फिर कभी दे दूंगी। वैसे भी तेरे लिए पहली बार तो कुछ ऐसा तोहफा मंगवाया है और वो भी तू रखना नहीं चाहती। और ये क्यों बोल रही है कि तुम्हें पसंद नहीं? मैंने 2 महीने पहले सुना था जब तुम रोनित से कह रही थी कि इस बार पैसे जमा कर डायमंड रिंग लेना है। बस तभी मैंने सोच रखा था कि इस बार पेंशन जमा करके तुम्हें तुम्हारी पसंद का तोहफा दूंगी। ये अपने पास रखो, राशि समझदार है, समझ जाएगी। क्यों बेटा? शीला जी ने कहा, पहली बार देख रही हूँ, माँ बेटी से ज़्यादा बहू के लिए फिक्रमंद हो रही है। मुझे बाद में दे सकती है, पर बहू को तो अभी ही देना है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई तोहफा। काश आज पापा होते तो मुझे कभी मना नहीं करते, पर तुम। गुस्से में पैर पटकती राशि वहाँ से अपने कमरे में जाकर कमरा बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद अपने सामान के साथ बाहर निकली और बोली, पहली बार एहसास हुआ बहू के आते मायका बेटी के लिए कितना पराया हो जाता है। पहले मैं जो बोलती थी तुम सब कुछ पूरा कर देती थी, पर आज तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई है। बेटी के लिए जरा भी नहीं सोचती हो। मैं जा रही हूँ माँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और भाभी, आपने तो 30 साल के रिश्ते में
3 साल में अपनी जगह खूब अच्छी तरह से बना ली है। मेरी माँ भी मेरी नहीं रही। काश आज पापा होते तो। ये तू क्या कह रही है राशि? अरे कब तुम्हें किसी चीज़ के लिए मैंने मना किया है? ना मैंने ना रोनित ने। फिर आज तेरी भाभी का जन्मदिन था तो उसको तोहफा दूंगी, इसमें गलत क्या है? तुम्हें भी दे दूंगी, मना कब किया है? अब ये गुस्सा होकर जाने की बात मत कर। शीला जी समझाते हुए बोली, आप ये रिंग रख लीजिए दीदी, मैं तो खुद ही आपको दे रही हूँ। प्लीज़ ऐसे नाराज़ होकर मत जाइए। मैं भी किसी की ननद हूँ और जानती हूँ मायके जाने पर अपनी जगह किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता है। वो घर उसका भी है और सारे हक भी। मैं तो चाहती हूँ कि आप यहाँ जब भी आएँ आपको कोई कमी ना हो। ये पहली बार हुआ कि आप ऐसे वक्त पर आए और संजोग से मेरा जन्मदिन और ये तोहफा आपको दुखी कर गया। नीतू ने कहते कहते रिंग निकालकर राशि के हाथ में रख दी। रहने दो, ये दिल दरिया का नाटक। मन ही मन गाली देकर मेरे हाथ में रख रही हो। कहते हुए राशि रिंग वही टेबल पर रखकर बाहर निकल गई। सामने कैब खड़ी थी और वो चली गई। माँ आप सो गई क्या? बाहर दरवाजे पर दस्तक कर नीतू की आवाज़ से शीला जी वर्तमान में लौट आई। आ जाओ बहू। जैसे ही शीला जी ने कहा नीतू दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। साथ में रौनित और राशि भी थे। माँ आज मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया ना, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए राशि शीला जी को पकड़कर रोने लगी। क्या हुआ राशि, तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तेरा बचपना है। शीला जी राशि को चुप कराते हुए बोली, माँ जब मैं घर से बाहर जा रही थी तो रोनित भैया को सुनार की दुकान पर देखा। वो किसी से हाथ जोड़कर कुछ बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं कार से उतरकर बात सुनने की कोशिश करने लगी। पता है भैया क्या कह रहे थे? वैसा ही एक रिंग और मुझे दे दीजिए, पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। मैं समझ गई कि वो मेरे लिए बात कर रहे हैं। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आई और उनकी आंखों में आंसू देखकर पूछने लगी, उधार लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? क्या बहन को देने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं? भैया रोने लगे और बोले, अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत है। माँ का पेंशन हम नहीं लेते हैं। मेरी तनख्वाह से इतना बचत नहीं होता कि अचानक कुछ खर्च कर सकूं। आज तेरी बात सुनकर लगा कि बहन को एक अंगूठी भी नहीं दे सकता। मैं कैसा बड़ा भाई हूँ। मुझे रोना आ गया माँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी जो मेरे भाई को उधार लेकर मुझे देना पड़े। मैं वहाँ से चुपचाप भैया को यहाँ ले आई। राशि हिचकियों के साथ कह रही थी, माँ अब मैं कभी भी किसी चीज़ की जिद नहीं करूँगी। मेरी कोई ननद नहीं है ना, अगर होती और वो भी ऐसा ही करती तो हमारा क्या होता? सच माँ तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। काश मेरी कोई ननद होती, वो घर आती तो शायद मैं सब समझ पाती। मैं तो हमेशा ही इस घर में अपनी धाक समझती रही, पर असली मायने में घर पर धाक तो भाभी का होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरी धाक तो मेरी ससुराल में होगी ना। यहाँ तो मैं बचपना करके प्यार पाने आ सकूँ, बस मुझे यही ख्वाहिश रखनी है। राशि कहकर माँ से लिपट गई। नीतू को आज अपनी ननद पर गुमान हो रहा था। वक्त रहते उसकी ननद को मायके की तकलीफ समझ में आ गई थी और अपनी सास पर नाज कर रही थी कि उन्होंने बेटी बहू को बराबर समझा। 2 दिन के बाद राशि चली गई, पर अब जब भी आती है अपनी मनमानी नहीं करती। भाभी और माँ संग घंटों बातें करती है। साथ ही नीतू को छेड़ते हुए कहती है, आप बहुत लकी हो भाभी, जो आपको मेरी माँ जैसी सास मिली है। ये ख्वाहिश तो हर बहू रखती है कि ऐसी सास सब घर में हो, पर सबका नसीब आपके जैसा नहीं। ये सुनकर नीतू हंसते हुए सास के गले लगकर कहती है, ये बात तो सही कही आपने राशि दीदी। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।